Today again I'm with a very special person. He is a very senior Trinamool Congress leader and former Railway Minister of India. Yes, I'm with Shri Dinesh Trivedi. Trivedi ji, welcome to my show. आपकी पार्टी लोकल चुनाव में वेस्ट बंगाल में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, तो आपको लगता है कि आम जनता से जुड़ने की बात हर बार कही जाती थी ममता बनर्जी मैडम के लिए, तो वो सचमुच में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, बिकॉज बीच में ऐसा लग रहा था कि उनकी लोकप्रियता कम हो रही है। किस तरह का काम आपको लगता है कि ममता बनर्जी को और करना चाहिए? नहीं, ऐसा है कि ममता बनर्जी आज से 30-35 साल से, जिसको सही मायने में कहते हैं आम आदमी जी, उनके साथ जुड़ी हुई है जी, तो अभी क्या है कि अब मान लीजिए ममता बनर्जी यहाँ स्टूडियो में आई तो सबसे पहले वो टेक्नीशियन के पास जाएगी, कैमरामैन के पास जाएगी, तो उनका एक लहजा है, उनका रुझान उसी तरफ है। तो लोग ममता बनर्जी को देखते हैं कि ये तो हम में से एक है। जी, जी, और बस यही काम हमको आगे बढ़ाना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद ही नौकरियां मिलेगी। एग्रीकल्चर को भी डेवलप करना है। तो किसी प्रांत, जिले या देश के इतिहास में फुल स्टॉप तो होता नहीं है। जी, बिल्कुल। ये काम जारी रखना चाहिए और किस प्रकार से कानूनी व्यवस्था ठीक हो, बेहतर हो। इसका मतलब ये नहीं कि कानूनी व्यवस्था बेहतर नहीं है, क्योंकि हमें एक ऐसा प्रांत, राज, देश बनाना है जहाँ सबको रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा, सबको शुद्ध पीने का पानी, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, ये सब हमारे बेसिक मुद्दे हैं जिससे आज भी हम जूझ रहे हैं। ऐसा लग रहा था शुरू में, और ये बात चर्चा भी काफ़ी थी कि जो प्रशासनिक अनुभव जो होना चाहिए एक चीफ मिनिस्टर को, शायद उसकी कमी है और एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा है। नहीं, वो देखिए, ममता जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर रही हुई है, फिर रेल मंत्री रही हुई हैं, बीच में कोल मंत्रालय भी संभाला है, तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी है। और हमारे सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी भी है, जो जहाँ बारीकी से जो कुछ देखा जाता है, और हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ही सुलझी हुई है। तो ये एक टीम वर्क के काम हो रहा है। जी, जी। तो उसमें अनुभव तो है उनका। Before going further, it's time to watch a special report on Shri Dinesh Trivedi. After his MBA from the University of Texas at Austin, USA in 1974, Dinesh Trivedi worked in Chicago for 2 years for the Detex company before returning to India, where he worked for a logistics provider to Lee and Muirhead. In 1984, he quit the job to start his own air freight company based in Kolkata. Trivedi joined the Congress Party in the 1980s but switched over to the Janata Dal in 1990. Later, in 1998, he joined Mamata Banerjee when she started the Trinamool Congress Party and became its first General Secretary. He was a member of the upper house of the Indian Parliament from 1990 to 2008. In the 2009 Lok Sabha elections, he contested for the Trinamool Congress Party and won from Barakpur, West Bengal. He joined the Union Cabinet as the Minister of State for Health and Family Welfare in 2009. In 2011, after Mamata Banerjee quit as the Railways Minister to become the Chief Minister of West Bengal, Dinesh Trivedi was elevated as the Cabinet Minister for Railways. On 18th March 2012, he resigned from the Cabinet. Bureau Report, Lok Sabha Television. जी, अच्छा त्रिवेदी जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस ढंग से क्षेत्रीय पार्टियां, अगर आप पूरे भारतवर्ष को देखें, मजबूत होती जा रही है, और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उनकी मजबूती कम होती जा रही है, आपको लगता है कि ये देश के लिए अच्छा है? देखिए, एक जमहूरियत में, एक लोकतांत्रिक परंपरा में अब लोग जिसको चाहें उनको आगे ला सकते हैं। और मेरे ख्याल से क्या है कि पावर कभी वैक्यूम में नहीं रहता है।
कभी ऐसा दौर नहीं आता है कि यहाँ वैक्यूम है, कोई नहीं है। कोई ना कोई उस वैक्यूम को, जैसे हवा का दबाव है उसी प्रकार पावर का भी एक अपना एटमॉस्फेयर होता है, अपना दबाव होता है। जी पिछले मैं समझता हूँ कि 20 साल से 15-20 साल से जो नेशनल पार्टियाँ थी, नेशनल लीडरशिप में मुझे कहीं कमी दिखी, और जिसको बोलते हैं स्टेट्समैनशिप, राइट कहीं ना कहीं वो स्टेट्समैनशिप हमारे दौर में जो थी वो आज दिख नहीं रही। तो वो आपके जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, एक बहुत साधारण उदाहरण देते हैं, उससे बात साफ हो जाएगी। जैसे 90 की बात थी, जब हम पहली बार एमपी बने, पार्लियामेंट में जब हंगामा होता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, एक न एक सीनियर एमपी ऐसा होगा, उन दिनों तो काफ़ी थे, कि वो जो खड़ा हो जाएगा तब एकदम शांत, चाहे उसके बाद माननीय सदस्य उस ऑनरेबल एमपी की बात माने या ना माने, मगर 2 मिनट के लिए साइलेंस हो जाता था। जी चंद्रशेखर जी की बात ले लीजिए, जी अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लीजिए, जी बिल्कुल। इंदिरा गांधी, तो उनकी तो बात ही अलग है। पंडित नेहरू जब पार्लियामेंट सेशन चलता था, उस दौरान वो दिल्ली छोड़ के नहीं जाते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। अब हम राजीव गांधी के समय में भी वो भी खड़े हो जाते थे तो लोग एकदम शांत होकर उनकी बात सुनते थे। तो ये लीडरशिप में बहुत करिश्मा था, कैरिस्मेटिक वैल्यू जिसको बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसकी आज कमी थी। वो करिश्मा आपको राहुल गांधी में ज़रूर है। राहुल गांधी बहुत सुलझे हैं, और उनकी सोच है। और मैं आज भी समझूंगा कि राहुल गांधी यदि पार्लियामेंट में खड़े हो जाए तो ज़रूर लोग सुनेंगे। ये बात अलग है, और मैं भी चाहूँगा कि वो ज़्यादा अपना योगदान दे, क्योंकि जो मैंने सुना है वो भी काफ़ी पढ़ाई लिखाई करते हैं, काफ़ी एनालिसिस करते हैं चीज़ों की। और हाँ, ये है उनका तो अभी निखरना मैं ये कहूँगा कि बाकी है। रीजनल पार्टी की बात मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि पिछले 10 सालों से अगर देखें, 12 सालों से देखें, खास करके यूपीए 2 में एक पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति है। और कोई भी चीज़, अब जैसे जीएसटी है, गुड एंड सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी दिनों से चाह रही है कि वो लागू किया जाए, वो नहीं ला पा रही है। तो ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इस तरह अगर बढ़ती जाएंगी, मजबूत होती जाएंगी, तो हमें अभी जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट एक बहुत ही मेजर इशू है। आपको नहीं लगता कि देश के हित में नहीं है अगर राष्ट्रीय पार्टियां कमज़ोर होती हैं? नहीं, देखिए, पॉलिसी पैरालिसिस तो है ही, उसको कोई मना नहीं कर सकता है, मगर पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं इज आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। और यदि मुझे कुछ बिल लाने हैं पार्लियामेंट में, तो मैं क्या करूँगा? मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि सबको साथ लेकर चले। जी, हम आपको रेलवे का उदाहरण दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं पूछना चाह रहा था इस पर। हमने जब बजट पेश किया, जी, ऐसा कोई नेता नहीं है लोकसभा में या राज्यसभा में जिसके द्वार पर हम नहीं गए बजट के पहले। जी, और हमने सबको कहा कि देखिए, रेल बहुत ही ज़्यादा घाटे में चल रही है, बिल्कुल, कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा, और हम फ्रेट पर बोझा कब तक डालेंगे? तो आप का मुझे गाइडेंस चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए, आप बताएं हम क्या करें। आप नहीं मानेंगे, सभी ने एक स्वर में कहा कि नहीं दिनेश, आप कुछ कीजिए। और हमें यदि जो टिप्पणी करनी है, हल्ला करना है, वो हम करेंगे, मगर आप ज़रूर रेल को बचाइए। और हमने सबको साथ ले लिया। जी, बिल्कुल। हमने ये नहीं बताया क्या कितना बढ़ाएंगे, क्योंकि वो बजट का अपना एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। लेकिन आप अपने नेता को साथ नहीं ले पाए। नहीं, नेता को भी हमने साथ लिया, ऐसा नहीं कहेंगे नेता को हमने साथ नहीं लिया, मगर उनका कुछ और विचार था, और हमको जो करना था वो हमने किया। जी, और हम भी बहुत हमारी सोच बहुत साफ थी, चूँकि हम रेल मंत्री बने जी, वो हमारी पार्टी की वजह से। जी, ममता बनर्जी ने मुझे नियुक्त किया था, जी, और कुछ चीज़ यदि उनको पसंद नहीं आई जी,
तो उनका आदेश सर्वोपरि होता है। आपको लगा नहीं, आपको इस्तीफा देना पड़ा, ये आपको लगता नहीं है कि ये दुखद था? नहीं, अब तो देखिए जीवन में क्या होता है कि आप, मेरे सामने सबसे बड़ा क्या है, देश है, ठीक है ना। और यदि हमने कुछ कन्विक्शन के साथ किया कि रेल एक भारतवर्ष का बहुत बड़ा, मतलब 3 चीज़ें जो मेरे बजट में कही कि भारतवर्ष की पहचान है। एक तो हिमालय के बगैर आप भारतवर्ष को सोच ही नहीं सकते। जी जी। क्या आप भारतवर्ष को गंगा के बगैर सोच सकते हैं? भारतवर्ष, बिल्कुल नहीं। आप भारतवर्ष को रेल के बगैर नहीं सोच सकते। जी। तो ये 3 चीज़ें हैं, हमारे मुल्क को, हमारे देश को, हमारी संस्कृति को जोड़ती है। वहाँ गंगा जमुना संस्कृति की बात यूपी में होती है। जी। तो ये संस्कृति जो हमारी है वो रेल से बहुत जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने वही किया जो रेल के लिए ठीक था। हमने वहाँ सबसे बात की, और ये भी जैसे मैंने कहा कि आप यदि देश के हित में करते हैं और यदि आपका दिमाग साफ है तो पावर का मतलब कोई मोह नहीं होता है कि आपको वहाँ ज़िंदगी भर बैठना है, क्योंकि जीवन itself is not permanent. It's time to go for a very short break. Please stay tuned. जो आप कर रहे थे वो नेशनल इंटरेस्ट में था, लेकिन ममता जी के इंटरेस्ट में नहीं था। बारी की चीज़ें बहुत बार बाहर नहीं आती। उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, मुझे जो सही लगा हमने किया। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं कि उनके लिए उनका हित ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हित उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। जो राष्ट्रीय पार्टी है उन्होंने लोकल लीडरशिप को बढ़ावा नहीं दिया। कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो गई, तो लोकल लीडर जो उस पार्टी के बड़े थे उन्होंने अपनी पार्टी कर ली। ऐसा क्या है रेलवे मंत्रालय में कि पिछले 2-3 साल में 5-6 नए मंत्री आए, अचानक कुछ इशू आता है और उनको निकलना पड़ता है? देखिए, रेल भारतवर्ष के लिए बहुत महत्व रखती है। जहाँ रवि भी नहीं पहुँचता है, सूरज, वहाँ अपनी रेल पहुँचती है। वेलकम बैक। वी आर इन टॉक्स विद श्री दिनेश त्रिवेदी। जो आप कर रहे थे वो नेशनल इंटरेस्ट में था, लेकिन ममता जी के इंटरेस्ट में नहीं था, इसलिए शायद आप नहीं, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि ममता जी के इंटरेस्ट में नहीं था। कि बहुत बार क्या होता है कि बारी की चीज़ें बहुत बार बाहर नहीं आती, और वो दौर गुजर गया, वो इतिहास के पन्नों में रहेगा। उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, मुझे जो सही लगा हमने किया। उनको भी, हम ये नहीं सोचेंगे, उनको भी देश की फिक्र हुई, उनको भी लगा कि ये शायद गरीबों पे बोझ आएगा, तो कहीं ना कहीं सोच डिफरेंट थी। और वो राजकारण में और डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में डिफरेंस का मतलब डिफाइंस नहीं होता। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं कि उनके लिए उनका हित ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हित उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं, उनकी सोच अलग होती है। उनकी सोच अलग इसलिए होती है कि वो उनके वोटर्स अलग होते हैं, उनके जो क्षेत्रीय मसले अलग होते हैं। जैसे तीस्ता की बात कर लीजिए जी। अब बंगाल के लिए तीस्ता का एक प्रॉब्लम अलग होगा। आप विदर्भ की बात कर लीजिए, वहाँ लोकल कॉटन ग्रोअर्स होंगे, उनके प्रॉब्लम मसले अलग होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। जो नेशनल पार्टी है वो अलग रवैये से देखती है। अभी तेलंगाना का बंटवारा होने जा रहा है जी। तो रीजनल पार्टी चाहेंगी कि भाई हमको तेलंगाना चाहिए जी। नेशनल के लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं, पूरा देश एक साथ रहना चाहिए। तो हर एक के मसले अलग अलग होते हैं, मगर लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है कि सबको साथ लेकर चलें। मैं इसलिए ये पूछ रहा था कि क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, अब ये 29वां राज्य बनने जा रहा है तेलंगाना,
क्षेत्रीय पार्टियां अगर इस तरह मजबूत होगी तो ये राष्ट्र हित में नहीं है। आप भी ये कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके लिए लोकल इश्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नेशनल इश्यूज़ उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो स्थिति अभी चल रही है, 65 साल के इतिहास में 30 साल से ज़्यादा हो गया जब एक सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इस तरह का जो ट्रेंड है वो इस देश के लिए अच्छा है? नहीं, क्षेत्रीय पार्टी मैं ये नहीं कहूँगा कि वो देश के विषय में नहीं सोचती है, मगर क्या है कि उनको रोज़मर्रे की ज़िंदगी में पहले जान है तो जहान है जी और उनको अपने मसले से जीना है। जी मगर देश भी उनके लिए उतना ही महत्व रखता है।